नमस्कार। दिवाली के 5 दिनों के उत्सव में हर दिन का अपना एक अलग मजा है ना? लेकिन इनमें एक दिन ऐसा आता है जो एक खास तरह की चमक बिखेरता है। एक ऐसा दिन जो अंधकार पर प्रकाश की सबसे बड़ी जीत का जश्न मनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काली चौदस की। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें न सिर्फ अपने घरों में बल्कि अपने मन के गहरे कोनों में भी रोशनी जलाने के लिए बुलाता है। जरा सोचिए इस बारे में। क्या ये मुमकिन है? यही सवाल इस त्योहार के दिल में धड़कता है। क्योंकि आप देखिए, ये सिर्फ एक रात की कहानी नहीं है, बल्कि ये अच्छाई की बुराई पर एक हमेशा हमेशा के लिए होने वाली जीत का उत्सव है। तो चलिए इस त्योहार की जड़ों तक चलते हैं। इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली असुर नरकासुर से। और यही वो पौराणिक कथा है जो इस दिन को इतना गहरा और जरूरी मतलब देती है। तो कहानी कुछ यूं है कि बहुत समय पहले नरकासुर नाम का एक असुर था। वो धरती की देवी भूदेवी का बेटा था और उसे खुद ब्रह्मा जी से कभी न हारने का वरदान मिला था। लेकिन जब शक्ति हद से ज्यादा हो जाती है तो वो अक्सर इंसान को भ्रष्ट कर देती है और उसका अहंकार एक ऐसे जुल्म में बदल गया जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उसकी क्रूरता का कोई अंत नहीं था। उसने न सिर्फ हजारों महिलाओं को बंदी बना लिया, बल्कि देवों की मां अदिति के दिव्य कुंडल भी छीन लिए। सोचिए, देवताओं की क्या हालत हुई होगी। सब परेशान थे, हताश थे। उन्हें पता था कि वे अकेले उसका सामना नहीं कर सकते। जब नरकासुर का आतंक बर्दाश्त से बाहर हो गया तो सभी देवता भगवान कृष्ण की शरण में पहुंचे और फिर कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ, जो खुद भूदेवी का ही अवतार थीं, गरुड़ पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पहुंच गए। युद्ध बहुत ही भयंकर था और फिर एक ऐसा पल आया जब कृष्ण मूर्छित हो गए। तब सत्यभामा ने धनुष उठाया और पूरे निश्चय के साथ उन्होंने वो आखिरी और निर्णायक बाण चला दिया। और देखिए, नियति का खेल, मां के ही अवतार ने अपने ही बेटे को उसके अंधकार से आजाद कर दिया। अपनी मृत्यु से ठीक पहले नरकासुर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने पछताते हुए एक आखिरी इच्छा जताई कि उसकी मौत का दिन मातम का न हो, बल्कि एक जश्न का दिन हो, अंधकार के खत्म होने का जश्न। और बस इसी वजह से एक असुर की हार सबसे रोशन त्योहारों में से एक बन गई। तो कहानी तो बहुत दिलचस्प है, पर इसका मतलब क्या है? आज के समय में ये हमारे लिए क्यों जरूरी है? चलिए अब इस पौराणिक कथा के गहरे और आध्यात्मिक मतलब को समझते हैं, जो आज भी हमारी जिंदगी पर असर डालता है। देखिए, इस दिन के गहरे मतलब को हम 4 बड़े आइडियाज में समझ सकते हैं। पहला, ये बुराई पर अच्छाई की जीत है। सीधी सी बात, कृष्ण की नरकासुर पर जीत। दूसरा, ये शुद्धिकरण का दिन है, इसीलिए तो सुबह सुबह नहाने की परंपरा है। तीसरा, ये बुरी शक्तियों से बचने का दिन है, जब हम काली और हनुमान जी की पूजा करते हैं। और चौथा, ये दिवाली की तैयारी है, घर और मन दोनों को साफ करना, ताकि मां लक्ष्मी का स्वागत हो सके। अच्छा, तो अब चलते हैं भारत के एक छोटे से टूर पर। देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में ये दिन कितनी खूबसूरती और कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। बड़ा मजेदार है ये। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है गुजरात से। यहाँ काली चौदस को बहुत ही भक्ति और ख़ास रस्मों रिवाजों के साथ मनाया जाता है, जिनमें सुरक्षा और शुद्धिकरण के लिए सदियों पुराने अनुष्ठान शामिल हैं। गुजरात में सुबह की शुरुआत होती है हनुमान पूजा से, और फिर तेल से स्नान किया जाता है ताकि सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाए। घंटा कर्ण महावीर और कष्ट भंजन हनुमान जैसे बड़े मंदिरों में खास हवन होते हैं। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प रिवाज है आंखों में काजल लगाने का। कहते हैं इससे बुरी नजर नहीं लगती। चलिए गुजरात से अब चलते हैं पूरब की ओर, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम। यहाँ इस दिन का माहौल और ऊर्जा बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये दिन यहाँ समर्पित है शक्तिशाली देवी काली को। हाँ, तो इन राज्यों में काली चौदस को काली पूजा के तौर पर मनाते हैं। यहाँ देवी दुर्गा के सबसे उग्र रूप माँ काली की पूजा होती है। लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो बुराई का नाश करें और उन्हें मोक्ष दें। और रात तो बस दियों की रोशनी और अगरबत्ती की खुशबू से भर जाती है। अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि तमिलनाडु में यही दिन दिवाली का मेन दिन होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तमिलनाडु में नरक चतुर्दशी ही दिवाली का मुख्य दिन है।
सुबह सुबह तिल के तेल से नहाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं। लेकिन यहाँ हर एक धमाके का एक मतलब है। ये नरकासुर के अंत और बुराई की हार का प्रतीक है। तो ये सब तो हो गए बाहरी उत्सव और रस्में रिवाज, पर इस त्योहार का एक गहरा, एक अंदरूनी संदेश भी है। चलिए अब उसकी बात करते हैं। ये बात कितनी गहरी है। काली चौदस हमें यही तो याद दिलाती है कि असली रोशनी वो नहीं है जो हमारे घरों को रोशन करती है, बल्कि वो है जो हमारे दिलों को पवित्र करती है। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है, हमारे अपने अंदर के नरकासुर से। हमारा अज्ञान, हमारा अहंकार, इन सब पर जीत पाना ही असली मकसद है। तो आखिर में काली चौदस सिर्फ एक त्योहार या कोई पूजा पाठ नहीं है। ये एक मौका है खुद को बदलने का। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरे पर होती है। हमारा गुस्सा, हमारा घमंड, हमारी कमजोरियां, जब हम इन पर जीत पा लेते हैं और उस अंदर की रोशनी को ढूंढ लेते हैं, वही तो असली उत्सव है।